आम इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और मुक्तदरा से वाबस्ता उम्मीदें पूरी न होने के बाद साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने सियासी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। आम इंतखाबात में बदतरीन नाकामी के बाद अपनी ही जमात की सरबराही से इस्तीफा देने वाले साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने सियासत में भी ब्रेक लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद वो सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। परवेज खटक के करीबी साथियों के मुताबिक वो सियासत और सियासी सरगर्मियों से दूर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट नहीं ली। वो आजकल आराम कर रहे हैं। ताहम मुल्क की सियासत पर उनकी गहरी नज़र है और जब वो हालात बेहतर देखेंगे दोबारा सियासी मैदान में मुतहर्रिक नजर आएंगे। सियासत से दूरी के दौरान भी परवेज खटक अपने करीबी हलकों से मिलते रहते हैं। उनके एक करीबी साथी ने बताया कि साबिक वजीर आला इलेक्शन से पहले जीत के लिए काफी पुरअज़्म थे। उन्होंने कहा कि परवेज खटक इलेक्शन से पहले जीत के लिए पुरुम्मीद थे और इन्हें लग रहा था कि नौशहरा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए लोग तरक्याती कामों को देखकर वोट देंगे। परवेज खटक से मुलाकात करते रहने वाले करीबी साथी ने बताया कि इलेक्शन नतीजे के बाद परवेज खटक बहुत मायूस हो गए और नौशहरा के लोगों से सख्त नाराज हैं। खटक के करीबी साथियों के मुताबिक परवेज खटक सियासी जमातों या सियासी शख्सियात से राब्ते में नहीं हैं और उन्होंने तमाम राब्ते खत्म कर दिए हैं। उनके मुताबिक परवेज खटक ज्यादातर वक्त इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं, जबकि गैर सियासी कामों के सिलसिले में आबाई जिला नौशहरा का भी चक्कर लगाते रहते हैं। परवेज खटक के एक करीबी साथी ने बताया कि परवेज खटक का नौशहरा में देरीना साथियों के साथ अब भी राब्ता है और वो जब भी नौशहरा जाते हैं इनसे मुलाकात जरूर करते हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि शिकस्त खुर्दा परवेज खटक कब तक आराम करेंगे। तज्जियाकारों और करीबी हलकों के मुताबिक परवेज खटक सियासत से दूर नहीं रह सकते। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में वो सियासत से दूर जरूर हैं, लेकिन सियासत पर उनकी गहरी नजर है। मुबस्सरीन के मुताबिक सियासत के बगैर परवेज खटक का वक्त गुजरना मुश्किल है, जबकि इख्तिदार के ऐवानों से दूर रहना उनके लिए मुश्किल तर है। उनके मुताबिक परवेज खटक दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं और जब इनके लिए हालात साजगार होंगे तब वो दोबारा सियासी तौर पर सरगर्म हो जाएंगे। तज्जियाकारों का ख्याल है कि परवेज खटक मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब इमरान खान के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो इसके बाद ही परवेज खटक भी कोई फैसला कर सकेंगे। उनका कहना है कि परवेज खटक देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन कब होंगे और कौन सी जमात को किसकी हिमायत हासिल है और इनके लिए रास्ता क्या है जो अभी वाज़ेह नहीं है। परवेज खटक को इलेक्शन का इंतजार है और वो सियासी तौर पर इलेक्शन के करीब आते ही सरगर्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि परवेज खटक पहले साल भर सरगर्म रहते थे, लेकिन अब दिल बर्दाश्त हो गए हैं। ताहम परवेज खटक अपने करीबी हलकों से बार बार कहते हैं इलेक्शन के ऐलान से पहले एनर्जी ज़ाया नहीं करते और इलेक्शन के दिनों में देखेंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक नौशहरा में अभी भी परवेज खटक का वोट बैंक है और आम हालात में इलेक्शन हुए तो वो मुखालिफिन को टफ टाइम दे सकते हैं। उनके मुताबिक परवेज खटक ने नौशहरा में अहम तरक्याती काम किए हैं, लोगों के गम में शरीक होते हैं और मसाइल सुनते हैं। उन्होंने बताया कि कई बड़ी सियासी जमातों ने परवेज खटक से राब्ता भी किया, ताहम वो खुद सियासत में जल्द सरगर्म होना नहीं चाहते। ताहम परवेज खटक के लिए सियासी रास्ते खुले हैं और वो जब चाहेंगे किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। ताहम बाज़ दीगर तजियाकारों के मुताबिक परवेज खटक मुक्तदरा हलकों से नाराज हैं, जिसकी वजह शायद उनसे किए गए वादे पूरे ना होना हो। इस वजह से वो मंजर आम से गायब हैं। उन्होंने बताया कि परवेज खटक जोड़ तोड़ के माहिर और दूर अंदेश भी हैं और इन्हीं खूबियों की वजह से हर सियासी जमात में इनकी इज्जत है। तहरीके इंसाफ के दौर में भी परवेज खटक इमरान खान के बरक्स सियासी मुखालिफिन से ताल्लुक रखते थे और एक हद से ज्यादा किसी पर तनकीद नहीं करते थे, जबकि पसे पर्दा ताल्लुकात भी रखते थे। ताहम इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त से परवेज खटक को सख्त धचका लगा है और 6 माह गुजरने के बाद भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।